फाइन, देखिए गाइस, पजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं इसको आप डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। किताबों में पजेसिव एडजेक्टिव नाम लिखा होता है, सबको पता है ना। माई होता है, योर होता है, इज, हर, आर, देयर। अगर कोई नॉन लिविंग है तो उसके लिए क्या लगाना पड़ता है? इट्स। याद रखिएगा, अगर आप कहते हो कि मेरा कंप्यूटर, तो आप कहते हो ना माई कंप्यूटर, यू नो। कंप्यूटर आपसे बिलोंग कर रहा है इसलिए आपने माई लगा दिया। लेकिन अगर यहाँ पर एक चेयर है और मैं बोलता हूँ कि इसकी टांगे, इसके हैंडल्स, अब ये तो इंसान नहीं है ना, तो क्या मैं इसके लिए हिज लगाऊं या हर लगाऊं? इसके लिए क्या लगेगा? इट्स लगेगा। इट्स। और इसमें कोई कॉमा भी नहीं है, तो मुझे बोलना है कि भाई, मैंने कहा कि ये मेरी कुर्सी है, दिस इज माई चेयर, और फिर मैंने कहा यार इसके हैंडल्स अट्रैक्टिव हैं, तो इट्स हैंडल्स आर अट्रैक्टिव। यार इसकी टांगे स्ट्रांग है, इट्स लेग्स आर स्ट्रांग। तो मैं इट्स बोलूँगा। अब है कि दो तरह के इट्स होते हैं जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं। ये जो इट्स है पोजीशन के लिए है। पोजीशन मतलब मैं कहता हूँ इट्स लेग्स, तो मतलब ये टांगों का बता रहा है ना, किसके टांग किसके पोजीशन में टांग है, तो कुर्सी के, आ गया ना पोजीशन, पोजीशन को दिखा रहा है। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है छोटा, शॉर्ट करना। जैसे अगर मैं कहता हूँ इट इज, तो इसको अगर हम एपोस्ट्रोफी हो जाएगा सर, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लग के जी इट्स। तो अगर हम ये नहीं कह सकते कि इसकी टांगे इट्स लेग्स, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं करना है। तो जिन्होंने पूछा ना कि ट्रैक्टर है, इसमें है जो हो जाता है ना सर, जी होता है ना इसलिए है। सुन लीजिए, ठीक है, मैं वो भी समझा देता हूँ आराम से। इट के साथ अगर हैज़ आ जाए तो इसका भी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? इट्स होता है। तो पता कैसे चलेगा कि इट इज़ है कि इट हैज़ है? वर्ब के बाद पता चलेगा। जैसे कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ इट्स बिन रेनिंग, तो पता चल जाएगा ना, बिन देख कर कि वो हैज़ बिन होगा, पता चल ही जाएगा ना। तो लोगों को पता चल जाता है, देख के पता चल जाता है। अगर मैं बोलूँ, किसी मैंने पक्षी को बोला, इट बोला, किसी चिड़िया को मैंने इट बोला, और मैंने बोला कि यार ये मर गई है, और मैंने बोला इट्स डाइड, तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि इट हैज़ डाइड, यू नो, प्रेजेंट परफेक्ट में कर दूँगा। तो ये सब हम करेंगे, सब सीखेंगे। फिलहाल वो सर प्रेजेंट और पास्ट में सेम रहेगा ना? प्रेजेंट और पास्ट में कैसे, मतलब सेम रहेगा ना, जैसे ट्रैक्टर की लेग्स जो थे वो रियर टायर्स जो थे वो बिग थे, तो इट्स रियर टायर वर बिग। हाँ जी, हाँ जी। हम जब बोलेंगे इट्स रेयर टायर्स, सर रेयर क्या होता है? रेयर मतलब पिछला, पीछे, पिछला। तो सर बैक यूज नहीं कर सकते? हाँ, बैक कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। रेयर भी तो एक वर्ड ही है। तो गाड़ियों के लिए रेयर, आपने सुना होगा रेयर व्यू और रेयर, ऐसे यूज करते हैं ये इस वर्ड का। सर रेड कैमरा, हाँ, यूज करते हैं। रेयर मिरर। हाँ जी, हाँ जी, रेयर मिरर तो यूज होता है, इसलिए मैंने रखा है। तो इट्स रेयर टायर्स। अब वो पास्ट की बात है तो यहाँ पे वर लगा देंगे, है ना। प्रेजेंट है तो यहाँ आर लगा देंगे, फ्यूचर होगा तो यहाँ विल भी लगा देंगे। ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करें अपनी क्लास। सर हम एनिमल्स के लिए ओनली इट का यूज करते हैं ना? यस सर। एनिमल्स के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर एनिमल्स को पर्सोनिफाई कर दे, मैं कहीं पर लिख देता हूँ कि जब हम, बस ऑडियो ऑफ कर लीजिए, काऊ कचकच हो रहा है ना, कोई कील ठोक रहा है, कोई कुछ और ही कर रहा है, प्लीज़ गाइस, अभी भी आवाज़ आ रही, प्लीज़ देखिए, कोई टेबल खिसका रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई कपड़ा ही धो रहा होगा। ये क्या, कैसे आप क्लास लेते हो? जसवंत एंड ली डस्टी दो खुले हुए हैं। शोर नहीं आ रहा मेरी तरफ से, वो कर देता मूड। ओके, चलिए। तो जब हम एनिमल्स को पर्सोनिफाई
करते हैं। पर्सोनिफाई का मतलब इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। इसमें पर्सन छुपा हुआ है ना पर्सोनिफाई में, नहीं पर्सन छुपा हुआ। तो जब पर्सोनिफाई करते हैं तब इट न लगाकर हम ह्यूमन बीइंग्स वाला प्रोनाउन लगाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स वाले प्रोनाउंस लगाते हैं। जैसे कोई अपने कुत्ते की इतनी देखभाल करता है कि उससे मतलब कम खर्चे पे तो किसी और एक इंसान को रख लेगा जितना वो अपने कुत्ते के ऊपर खर्च करता है, यू नो। तो कुत्ते को ऐसा ट्रीट कर रहा है तो अपने कुत्ते को इट नहीं बोलेगा, वो अपने कुत्ते को क्या बोलेगा, ही बोलेगा। ये ग्रामर का है कि अगर आप पर्सन की तरह बिहेव करते हो तो ही बोलो। तो अब लोगों ने क्या कर दिया है कि वो वाकई वो पर्सन की तरह करे ना करे, वो कुत्ते बिल्ली को ही शी करके ही बोलने लगे। इट बहुत कम सा हो गया है। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि जनरली सर ग्रामर की बुक्स में भी एनिमल्स के लिए ही और शी लिखा रहता है। तो वो इतना हो गया कि वो घोड़ा हो चाहे वो गाय हो कोई हो, ही शी कर दिया गया है। तो इट नाम मात्र के लिए रह गया है। तब भी कोई कौवा हो कोई मछली हो तो क्या करेंगे आप? इट सब रखिए, ईट लगाएंगे। इट लगाइए। तो सर बोलना ही पड़ेगा सर एक। और क्या, मक्खी है क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा मक्खी है कि मक्खा है? इट तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये सब करना पड़ेगा। सर ऐसा भी होता है कि छोटे एनिमल्स को इट बोलते हैं और बड़े बड़े को बड़ों भी इट को बोलते हैं। मतलब एनिमल के लिए ग्रामर में एकदम लिखा है, मैं बुक की कटिंग दिखा दूंगा। एनिमल्स के लिए इट लिखा है। एक तो एनिमल्स के लिए इट लिखा है और एक लिखा है कि ऐसा बच्चा जिससे पता न चले कि वो लड़का है कि लड़की है, यू नो। तो उस बेबी को हम इट कह सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर में हैं और आपको एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, एक बच्चा रो रहा है, तो आवाज़ से आप पहचान लोगे कि वो लड़की बच्चा है कि लड़का बच्चा है। बच्चा है ना, नवजात शिशु है, रो रहा है। यस सर यस। अब आपको कहना है वो रो रहा है। एक बार तो आप बेबी बोल दोगे कि ना समवन्स चाइल्ड इज क्राइंग, चाइल्ड बोल के निकाल दोगे, लेकिन ऐसे बोलेंगे इट्स क्राइंग। है ना। तो हमें ग्रामर में यही होता है ना कि हम बार बार एक ही नाउन को रिपीट नहीं कर सकते। नाउन की जगह प्रोनाउन तो लगाना पड़ेगा ना। अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ राम राम राम, तो राम को ही तो करना पड़ेगा, यस सर लगाते हैं सर। है ना। तो अब बार बार मैं चाइल्ड, द चाइल्ड इज दिस, द चाइल्ड इज नहीं कर सकता। अब इसको मैं क्या बोलूँ, ही बोलूँ, शी बोलूँ कि इट बोलूँ? हमें तो पता ही नहीं, चाइल्ड तो कॉमन है। तो उसके लिए ग्रामर ने इट बोला कि आपको जब पता ना हो कि मेल है कि फीमेल है तो बेबी को इट बोलो। लेकिन रियल लाइफ में कौन बेबी को इट बोलता है, बताइए? कोई बोलता होगा? नहीं बोलेगा। कुछ बोलते हैं सर, नहीं इट ऐसा सुना है मैंने। हाँ, तो ग्रामर बोलेगा तो ना बोलेगा सर। जिसको मान लो कि जिसको पता है कि उसका जो बच्चा है वो मतलब लड़की है कि लड़का है, वो तो ही शी बोल लेगा। जिसको पता ही नहीं है, अननोन पर्सन बोलते हैं। जिसको सिर्फ पता है कि यार कोई बच्चा है। अब वो जैसे कि एक बच्चा उसके पास आ गया, आप यहाँ पर हो, आपके पास एक ऐसे ही आ गया बच्चा आ गया, आपको पता नहीं बच्चा मेल है कि फीमेल है। ऐसे छोटा बच्चा है, उखड़कता हुआ लुढ़कता हुआ आ गया। अब आपने बोला कि यस्टरडे आई वाज स्टैंडिंग सडनली अ चाइल्ड केम। एक बार तो चाइल्ड बोला, अब इसको प्रोनाउन देना है तो क्या बोलोगे, ही, शी या इट? तो नहीं पता होता लोगों को। ग्रामर कहता है इट लगाओ, लोग इट नहीं लगाते। लोगों को लगता है यार इट मतलब कोई निर्जीव आइटम थोड़ी, लोग ऐसा सोचते हैं। तो लोग क्या करते हैं, वो शी भी नहीं लगाते, डायरेक्ट क्या लगाने लगते हैं, ही लगाने लगते हैं। ये ऐसा चलता है। ग्रामर की नज़र में इट है, पेपर में आएगा तो नंबर कट जाएंगे, इट ही लगाना पड़ता है। सर ट्रांसजेंडर के लिए भी इट यूज करते हैं? ट्रांसजेंडर के लिए बड़ा अभी झोल है। अभी तो ये मार्केट में आया है। तो अभी होता है क्या कि जो मर्द जैसा दिख रहा है तो लोग उसको ही भी बोल देते हैं, जिसका पहनावा लड़की की तरह है तो लोग शी भी बोल देते हैं। अब तो कुछ भी किसी ग्रामर में कभी लिखा ही नहीं गया ट्रांसजेंडर, यू नो। हमेशा देखा होगा न्यूटर जेंडर। जब जेंडर आप पढ़ोगे तो मैस्कुलिन फेमिनिन पढ़ा होगा किसी ने, तो मैस्कुलिन यस यस मस्कुलिन। यस सर। है ना, कॉमन। फिर एक लास्ट में रहता है न्यूटर, न्यूटर। न्यूटर जेंडर। तो अगर इसको आप न्यूटर मानोगे तो फिर इट है। तो इस पे मुझे लगता है कि अभी डिस्कस ना ही करें तो बेटर है। क्या किसको बुरा लग जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो ठीक है जी। चलिए आइए, अब मैं आ जाऊं अपने मुद्दे पर। यस सर बिल्कुल। चलिए, सर प्लीज। तो स्टेट ऑफ बीइंग में हमें जाना है एडवांस्ड। सर नोट भी करना पड़ेगा अभी? नहीं कुछ भी नोट नहीं करना है।
जो मैं लिख रहा हूँ एज इट इज आपको PDF मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा। PDF एंड वीडियो दोनों तो मिल ही जाता है। जी आइए, तो एडवांस्ड के अंदर होता क्या है कि हम सबसे पहले एडवाइस लेकर के चलते हैं। सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग में एक्शन की आज बात नहीं करने वाला। यहाँ पर एक लड़की है, ये इसका प्रेजेंट टाइम है, और प्रेजेंट टाइम में लड़की यहाँ पर है। हमने बोला कि बेटा देखो अभी आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, इस वक्त आपको अपने घर पर होना चाहिए। हमने इसको एक एडवाइस दे दिया, एक ऐसा एडवाइस दिया जिसके अंदर एक्शन ना हो, सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग हो। तो होना चाहिए, वो जो स्टेट ऑफ बीइंग है ना, तो ये बी पर आप फोकस कीजिएगा, यही वो वर्ड है, इसका मतलब होता है कहीं पर होना। और एडवाइस के लिए जो मॉडल आता है वो आता है शुड और मस्ट, यही आता है ना। तो जनरली शुड है, मस्ट में तो थोड़ा और फोर्स लग जाता है, तो हम लगाएंगे शुड। शुड के बाद याद रखिएगा, मैं कहीं पर नोट लिख देता हूं कि मॉडल अपने साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लेते हैं। बेस फॉर्म लेते हैं, बेस फॉर्म का मतलब है कि बी हमारा एक वर्ब है, ये बेस है, इसका फर्स्ट फॉर्म जो है एम आर इज थर्ड पर्सन के साथ लग जाएगा। सेकंड फॉर्म में क्या आ जाएगा, वाज वर। थर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा, बीन। और फोर्थ क्या होता है, बीइंग। ये सबको पता है ना, बी के इतने मतलब होते हैं। ये बेस फॉर्म है। तो अब चूंकि बेस फॉर्म है, तो बताइए कि जो शुड है क्या अपने साथ एम ले सकता है? नो सर, नहीं ले सकता, नहीं। है ना। तो शुड अपने साथ बेस लेगा, यानी कि तो क्या शुड अपने साथ बीन ले सकता है? नो सर, शुड के यस सर ले सकते नहीं, बगल में नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है। हैं। के साथ लगेगा। तो मैं कुछ मॉडल के कुछ कॉमन सेंस बता ही देता हूँ। ये मॉडल तुरंत अपने बाद, एकदम तुरंत अपने बगल में सिर्फ बेस फॉर्म ले सकता है, किसी भी वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है। अभी तो हम बी वर्ब देख रहे हैं, तो अगर इस बी में से इसको मौका मिले कि भाई इतने सारे बी हैं, इसमें से तुम कौन सा अपने बगल में रखोगे, तो अपने बगल में क्या रखेगा, सिर्फ बी रखेगा। वो बीन नहीं रख सकता। क्या ऐसा रख सकता है, शुड बीइंग ऐसा रख सकता है क्या? नो नहीं सर, रख सकता। तो इससे साबित होता है कि सिर्फ बेस फॉर्म, ये बेस है, ये करेक्ट है। अच्छा, उसी तरीके से ये तो बी वर्ब हो गया। अगर मैं हैव वर्ब में आता हूँ, एक वर्ब होता है हैव, ये बेस फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म भी हैव का तो फर्स्ट फॉर्म भी हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग, और जो पांचवा है वो हैज। तो अब अगर मुझे शुड के बगल में इनमें से कुछ लगाना है, तो मैं भाई सिर्फ बेस लगाऊंगा, हैव लगा सकता हूँ। इसीलिए लोग मॉडल के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, क्योंकि बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक ही तो है, हैव, खाली बी थोड़ा अलग होता है। तो मॉडल के बगल में हमने हैव लगा दिया। तो क्या हम सर सिर्फ बी ही ऐसा फॉर्म है जो अलग है और इतने सारे वर्ब्स में से? खाली बी अलग है, इसीलिए ज्यादातर आपने सुना होगा कि शुड लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ ना, ज्यादातर फर्स्ट फॉर्म सुना होगा। इसलिए क्योंकि सारे वर्ब और फर्स्ट फॉर्म एक ही दिखते हैं। जैसे हैव बेस है, बेस भी हैव है, फर्स्ट फॉर्म भी हैव है। अगर मैं गो लिखता हूँ तो गो बेस है और इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, वो भी गो है। इसलिए लोग फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म में अंतर नहीं समझते। अंतर कहाँ पर होता है, बी में अंतर होता है, बस। एनीवेज, तो क्या मैं शुड के बगल में हैज लगा सकता हूँ क्या? नो, है ना? नहीं सर। नहीं सर। तो मॉडल अपने बगल में नहीं लेगा। तो अगर आप में से कोई ऐसा, अगर मैं लिखूं कि ही शुड, और आपको लगेगा कि यार यहाँ पर तो ही है तो हैज लगा दे, तो क्या ये सही होगा? रॉन्ग सर। गलत। नहीं सर। यानी कि तो हमें क्या लगेगा सर इसके साथ? तो हमें ही देखकर हैज नहीं लगाना है, Have हमें लगेगा। शुड देखकर लगाना है। शुड देखकर लगाना है कि शुड अपने बगल में हैज बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ही अपने बगल में हैज बर्दाश्त करता है। लेकिन अगर मैं शुड हटा दूं तो ही हैज करेक्ट है, ही के साथ तो हैज ही आता है ना। लेकिन अगर मैं शुड लगा दूंगा तो हैज नहीं लगा सकता, याद रखिएगा। तो ये सब कॉमन चीजें बता रहा हूं आपको। ओके, अगर मैं कहता हूं कि राम शुड, अब यहाँ हैज या हैव क्या होना चाहिए? राम शुड है। तो राम शुड हैव होना चाहिए, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इससे साबित हो गया कि मॉडल अपने बगल में क्या लेता है जी,
बेस फॉर्म Base लेता है, form. बेस फॉर्म लेता है। ठीक है, तो ये शुड है, तो शुड के बगल में बेस फॉर्म चाहिए, तो जो स्टेट ऑफ बीइंग का बेस फॉर्म है वो बी होता है ना, सबको पता है ना स्टेट ऑफ बीइंग का बेस फॉर्म क्या है, बी है। तो शुड के बगल में आपको यहाँ बस बी लगा देना है, और बी के बाद स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर या तो नाउन आता है कॉम्प्लीमेंट में, या एडजेक्टिव आता है। अच्छा, एडजेक्टिव भी आएगा तो इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, कई बार ये V3 रूप में आता है, कई बार ये ING रूप में आता है, और कई बार जो नॉर्मल है जैसे ब्यूटीफुल हो गया, गुड हो गया, नॉर्मल आता है। अच्छा, इसके बाद और क्या हो सकता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, ये है जी। तो अब इसी स्ट्रक्चर को नीचे लाता हूँ मैं, रूल पर आ जाते हैं। तो रूल हमारा ये है, तो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि तुम्हें घर पर होना चाहिए, तुम्हें घर पर होना चाहिए, ये सेंटेंस है। You should be at home. Be at home. You should be at home. तो ये लड़की Should है, be at home. तो ये लड़की, इसको मैं एडवाइस दे रहा हूँ, You should be at home. तो इसको मैंने शुड बोला, ठीक है। यू एडवाइस के लिए मॉडल क्या लगा, शुड लगा। अब शुड अपने बगल में क्या लेगा भाई, बेस फॉर्म लेगा, तो स्टेट ऑफ बीइंग का बेस फॉर्म क्या होता है, बी होता है, तो यू शुड बी। और बाकी एट होम हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। अगर इसको आप तोड़ कर देखोगे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये जो आपका है ये आपका मॉडल है, ये आपका वर्ब है, तो इसको पूरे को मिलाकर के आप मॉडल कह सकते हो चाहो तो। बाकी ये क्या बचा, ये जो एट होम है क्या बचा, ऑब्जेक्ट। तो इसको तो मैं थोड़ा आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा। स्टेट ऑफ बीइंग वाले सेंटेंस में जिसको आप ऑब्जेक्ट कहते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, Compliment. कहते हैं। ये नोट स्पेशल रख लीजिएगा। बचपन से आप लोगों ने कोई उल्टी किताब पढ़ी हुई है, आप लोगों को बचपन से ये बताया है कि बेटा ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और जो बच गया सब ऑब्जेक्ट है, आपके दिमाग में फीड कर दिया, तो ये सत्य नहीं है। मैं थोड़ा और समझा दूँ। अगर मैं कहता हूँ कि राम इज़ अ टीचर, अब बचपन के हिसाब से ये सब्जेक्ट, इसको आप लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इसको आप लोग कहते हैं, इसको कहते होंगे ऑब्जेक्ट, है ना? ये कहते हैं। तो अब मैं बताता हूँ इसमें कितना सही था, कितना गलत था, बताता हूँ। देखिए, तो यहाँ जो राम है ये तो सब्जेक्ट है, तो सही था, लेकिन ये इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं था। क्या था ये, Linking लिंकिंग verb. वर्ब। Linking verb. और ये जो ए टीचर है ये ऑब्जेक्ट नहीं था, ये था Complement. complement। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि फिर हम गलते पढ़े, फिर ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, ये भी पागल टीचर है। तो आइए, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? किसी का ऑडियो खराब है ना, मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है। नासिया बंद कीजिए तो ऑडियो। ओके, कहाँ गए जी? हाँ जी, ऑब्जेक्ट कब होता है? ऐसे होता है जैसे कि राम स्लैप्ड अ बॉय, ये सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। Yes sir. ये है ऑब्जेक्ट। अब हुआ ऑब्जेक्ट। अब हुआ ये ऑब्जेक्ट। तो कैसे पता चला ऑब्जेक्ट है? तो हम इस वर्ब से सवाल पूछेंगे। भाई ऑडियो ऑफ कीजिए, मेरी ही आवाज एको आ रही है। मेरी आवाज़ मुझे रिपीट हो रही है। ठीक, बहुत ध्यान से देखिए, एक नोट लिख देता हूँ। जब हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन करते हैं? क्वेश्चन करते हैं व्हाट एंड whom, तो
बदले में जो जवाब आता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब हम वर्ब से पूछ रहे हैं, राम ने थप्पड़ मारा एक लड़के को। हम पूछेंगे इन दोनों में से किसी एक का सवाल का जवाब आना चाहिए। राम ने किसको मारा, किसको मारा, हुम करके सवाल पूछेंगे तो क्या आ रहा है बदले में? अ बॉय। किसको मारा? एक लड़के को मारा। तो यह बॉय हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी कि आप जब कोई वर्ब लगाओगे वो वर्ब जिस पर इफेक्ट करेगा ना, जैसे आपने थप्पड़ मारा तो किसी को तो मारा होगा, आपने गाली दी तो किसी को तो दी होगी ना, वो जो व्यक्ति जो रिसीवर है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जरा पहचानिए, शी अब्यूज्ड मी, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी। तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि शी ने गाली दिया किसको? मुझको, यू नो, मी को। मैं यहाँ पर रिसीवर, ये मी रिसीवर। अच्छा दिनाक्षी, आपके लिए सवाल है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है दिनाक्षी? माय बेस्ट फ्रेंड होगा ना? That is state of being sentence. बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो कॉम्प्लीमेंट हुआ ना। कॉम्प्लीमेंट है सर। जी, ओके सर, बेस्ट फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट है। तो अब समझ में आ गया कि ये ऑब्जेक्ट Yes, नहीं sir. है, ये कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे पता चलेगा? तो यूं समझ लो ना कि जितने स्टेट ऑफ बीइंग वाले होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, याद रहेगा हमेशा। क्या दिक्कत है? दिनाक्षी, एक और सवाल आपके लिए, ही इज माई हस्बैंड, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट है सर, माय हस्बैंड। ठीक है, अब समझ में आ गया, स्टेट ऑफ बीइंग वाले में ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब तो याद रहेगा। यस सर। चलिए, एनीवेज, तो तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, तुम्हें उसके You should be with him. यू शुड बी विद होना चाहिए। तो यू, अरे भाई साहब, नाजिया, अब मैं ये क्लास रिकॉर्ड नहीं करूंगा गाइस, आई एम टोटली इरिक्ट। क्या है? नाजिया और जसवंत दोनों ऑडियो ऑफ कर लीजिए भाई। अगर आपके आसपास शोर है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। क्या फायदा है आप रिकॉर्ड और क्लास लेने से? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, फिर क्या फायदा है? नो सर, नो। इसलिए आइए, ठीक है, तो हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, हम प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं और हम प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक की ये पूरी एडवाइस है कि तुम्हें 2 घंटे बाद अपने दोस्त के साथ होना चाहिए। ये कि तुम्हें 2 घंटे बाद अपने दोस्त के साथ होना चाहिए। तो हम ऐसे बोलें कि यू Should be with your friend after 2 hours. यू शुड हैव विद हिम आफ्टर 2 hours। हमने शुड, अब शुड के बगल में हमें क्या लगाना है? स्टेट ऑफ बीइंग है तो हम क्या लगाएंगे? बी लगा देंगे ना। शुड बी You should be with your विद योर फ्रेंड आफ्टर 2 hours। after 2 hours। तो बस इतना ही याद रखना है कि शुड के बगल में क्या लगेगा। तो स्टेट ऑफ बीइंग है दिनाक्षी, तो क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। बी। बस इतना ख्याल रखना है। ओके, तो आप अपने बेटे को दिनाक्षी बोलो कि बेटा तुम्हें खुश रहना चाहिए, खुश होना चाहिए, कुछ ऐसा बोलना है। तो यू शुड बी हैप्पी। यू शुड बी हैप्पी। हैप्पी। आपने किसी को बोला कि तुम्हें यार मेरे साथ होना चाहिए, तो कैसे हो जाएगा? यू शुड विद मी। यू शुड बी यू शुड बी विथ मी। विद मी। ओके फाइन। तुम्हें बस स्टॉप पे होना चाहिए। यू शुड बी एट बस आई शुड बी एट बस स्टॉप। Should be at the bus stop. ओके फाइन। अब अगर इसमें हम नेगेटिव लगाएंगे तो क्या बी के बाद नेगेटिव नॉट लगाएंगे कि शुड के बाद लगाएंगे? क्या लगता है? शुड के शुड के बाद Should के बाद उसके बाद you बी। should not be at the bus stop. शुड नॉट फिर बी। इसको अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? शुडंट। यू शुडंट शुडंट बी। शुड बी। उसके बाद हमारा वही रहेगा डैश डैश डैश। ओके, तुम्हें उस लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। यू शुडंट बी Shouldn't be That with girl. that girl. यू शुडंट बी विद दैट गर्ल। ओके
फाइन। तुम्हें घमंडी नहीं होना चाहिए। You shouldn't be You proud. should be arrogant. arrogance. एरोगेंट। गेंस कर देंगे तो घमंड हो जाएगा, गेंट टी करेंगे तो घमंडी होगा। Okay, sir. ओके। तो तुम्हें इंटेलिजेंट होना चाहिए। You should be intelligent. Intelligent. अब अगर मैं इसमें खुद ही सवाल करूं कि यार क्या मुझे घर पर होना चाहिए, Should I be at home? Should I be at home? I be at home. तो याद रखिएगा जो यस नो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है वो पहले आते हैं, तो शुड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट, और यहाँ पर आपको बी लगाना है, बाकी सेम है। तो अपने लिए हो गया शुड आई बी एट होम। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि क्या इस लड़की को घर पर होना चाहिए, अब Should this girl be at home? Girl be at home. This girl be at home. मुझे कहाँ होना चाहिए, Where should I be? Where should I be? वेयर शुड आई बी। ओके फाइन। मुझे तुम्हारे साथ क्यों होना चाहिए, Why should I be with you? Why should I be with you? वाई शुड आई बी विद यू। ओके। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ होना चाहिए, I don't know where. I don't know Where Where I should be. where Should be I. Should I be? Where should be I? Sir, I don't know where. I don't know where. I should be. Where I should be. Be I होगा sorry. I Where should be I? sir B होगा ना। Where I should be. नहीं गैस, मैं नहीं चाहता किसी भी एक बच्चे को गलतफहमी रहे। जैसे हम आई डोंट नो करते हैं और आई डोंट नो वाली जो पूरी लिस्ट आती है ना, याद ही है सबको, ETC कर देता हूँ। इसके बाद जब WH वर्ड आता है तो आपको इसके तुरंत बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। ये लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद जो भी उसका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो अभी हम शुड बी वाला सीख रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद हमें यहीं पर लगा देना है शुड बी, ऐसे कर देना है। तो मुझे नहीं पता मुझे वहाँ क्यों होना चाहिए, आई डोंट नो व्हाई। I don't know why should I be there. अब यहाँ मुझे मतलब आई, I अब आई के तुरंत बाद क्या है, शुड should बी, be Should be. शुड बी, और फिर लगा दो जो है There. व्हाई आई शुड बी। There. ओके। मुझे नहीं पता मुझे खुश क्यों होना चाहिए, I don't know why I should be happy. शुड बी हैप्पी। ओके जी, ओके ठीक है। जहाँ से ठोकना बजाना चल रहा है बंद कर लीजिए ऑडियो। ओके, कहीं तो चल रहा है, आवाज आ ही रहा है। नो सर, मेरे यहाँ से नहीं आ रहा। लो मैं कर देता हूँ आप, अदरवाइज मेरे पास से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फाइन। तो ये तो आपका शुड भी हो गया। अब आई जस्ट वांट कि 2-2 मिनट, मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं, सिर्फ वो बच्चे जिन पर मुझे शक है वो सामने आएंगे। तो मुझे शक है दिनाक्षी पर। दिनाक्षी मैं आऊँगा, मैं बोलूँगा सर। अच्छा सर मैं बोलूं? विवेक का ही ऑडियो खराब है, पकड़ा गए बाबू। मैंने अभी बोला है। कोई नहीं, ऑडियो ऑफ कीजिए, ऑडियो ऑफ कीजिए। पहले दिनाक्षी सामने आइए और दिनाक्षी से राज आप पूछिए 4-5 सवाल इसी पर। शुड सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग होना चाहिए, शुड बी वाला। सर मेरे से भी पूछ लीजिएगा। हाँ पूछा जाएगा, स्टूडेंट से आपस में पूछ रहे, मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके सर। चलिए एक्शन। आपको मार्केट में होना चाहिए। You should be at the market. आपको घर पे नहीं होना चाहिए। You should not be at you should not be at the home. मुझे नहीं मालूम मुझे कहाँ होना चाहिए।
I don't know where should नहीं. I don't know where I should be. Yes. क्या उसे कॉलेज में होना चाहिए? Should be नहीं, क्या उसे कॉलेज में होना चाहिए? Should be at the college. नो, शुड ही बी एट द इन द कॉलेज। ये गलत था। Should he be at the college? शुड In ही the बी in the should Should college. he be at the college? हाँ. इन द कॉलेज? ओके। क्या एट द उसे कॉलेज होगा या इन द मार्केट में कॉलेज नहीं होगा? होना चाहिए? I think in the college, in the market, not at. क्या उसे मार्केट में नहीं होना चाहिए? Should he not be in the market? मुझे नहीं मालूम उसे कहाँ होना चाहिए। I don't know where should he नहीं sorry I don't know where he should be there. आप लास्ट में देयर नहीं लगाओ, देयर नहीं लगेगा, वेयर लग गया ना। हाँ. हो गया बस वेयर लग के। उसे पार्क में क्यों नहीं होना चाहिए? Why he should not be in the park? क्या आपको छत पे होना चाहिए? You should be on the roof. ओके ओके, बस बस बस। क्या आपको छत पे होना चाहिए? क्वेश्चन का should सवाल be- का था। शुड यू बी, शुड यू बी, शुड You should. Should you be? Should you Should you be at the house? Should you be at the On the roof. on the roof? Should you be on the roof? ओके Okay. ओके, बस बस बस, ठीक है। आप Don't pull the leg. हाँ, बाकी पूछ, कल्पना से पूछ लीजिए भाई 4 सवाल। दुष्यंत आप पूछ जी लीजिए। सर। पूछिए। मुझे मार्केट में होना चाहिए। आई शुड बी इन द मार्केट। क्या मुझे बाजार जाना चाहिए? शुड आई गो टू मार्केट? आपको घर पे होना चाहिए। यू शुड बी एट द होम। आपको मेरे पास आना चाहिए। यू शुड कम फॉर मी। You should be come for me. Am I right? Come to me. Come No, to for me. me नहीं, come to me. बी नहीं आएगा यहाँ पे। You should come अगर to ये तो me. एक्शन हो गया है। एक्शन हो गया। Okay. You should ये come to एक्शन me. है। क्या मुझे आपके पास आना चाहिए? Okay. Okay. Should I come to you? कल्पना ईयरफोन्स निकाले तो एक बार। जी सर। ईयरफोन्स धोखा दे रहा है सबको। जाने किसका खराब है सर? निकालिए। कल्पना निकल गया? जी सर जी। अभी भी रिपीटेशन क्यों है? सबका आपका आवाज डबल है। कल्पना एक बार आप लीव करके फिर से आइए तो। ओके सर ओके। आप बोलिए कल्पना। हेलो। हेलो कल्पना। जी जी। कितना क्लियर है। हाँ, एकदम अद्भुत। अब पूछिए। आई एम हियर। अब पूछिए। ओके। दुष्यंत पूछिए और एक्शन मत पूछिए, सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग पूछिए। ओके सर ओके। आपको छत पे होना चाहिए। You should be on the roof. उसको कपड़े पहनने चाहिए। ये एक्शन हो जाएगा। ओके सर। गया। सर हो गए। Wear the clothes. गीता सर हो गए, मेरी तरफ से हो गए। फिर गीता 4 सवाल आप पूछिए कल्पना से स्टेट ऑफ बीइंग। आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। You should be honest. आपको पंचुअल होना चाहिए।
You should be punctual. मुझे क्यों पंचुअल होना चाहिए? Why should I be punctual? सर may I ask? ओके तो मैं उसकी शादी में होना चाहिए. You should be you should be in the you should be You should in be the at his marriage. marriage. Okay, you should be at his marriage. ओके बस ठीक आइए अभी पूछा जाएगा सबसे तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक है. सर आई हैव अ क्वेश्चन. देखिए अभी जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड हो तो ही अच्छा है. यस यस सर इससे रिलेटेड है. सर आई हैव नोटिस दैट सम ऑफ देम यूज्ड द बिफोर प्लेस. गलत है नहीं. सर सर हमें दा यूज करना चाहिए और नहीं करना चाहिए. कहाँ यूज करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए. आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट इट. ठीक है तो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा क्योंकि चैप्टर पता है ना कितना बड़ा है ये आर्टिकल. तो बहुत खतरनाक है ये बट मैं बता जरूर दूंगा लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं. हाँ ये कह सकता हूँ कि प्लेस से पहले द न लगाए तो बेटर होगा. द नोएडा द दिल्ली ये सब ना लगाए तो बेटर होगा बट मैं करा दूंगा. द किसी खास जगह पे आई थिंक लगना चाहिए. जी अब गाइस हम इसी का सर किसी ने एट द होम भी बोला सर. ये गलत है ना सर. एट हाँ. होम सिर्फ बोल सकते हैं. यही वाला सर. हाँ बिल्कुल यस सर दैट्स व्हाई आई आस्क्ड. एट होम होगा. At home only. मैं कराऊंगा क्योंकि इसके पीछे आप सबको पता है कि द कितना खतरनाक है. यू नो जी बिल्कुल. ये तुरंत 2 सेकंड में नहीं होगा. ये पूरा ले लेगा. अभी सर ये वाला कंटिन्यू करते हैं. चलिए तो पास्ट टाइम में अब इसी को देखेंगे गाइस. यहाँ पर एक लड़की है. अभी भी हम इसको एडवाइस दे रहे हैं बट अब एडवाइस ऐसा है कि मान लो कि कल इसको पार्टी में होना चाहिए था लेकिन पार्टी में कल नहीं थी. अब मैं आज इसे कह रहा हूँ यार सारे लोग पार्टी में थे तुम्हें पार्टी में होना चाहिए था यार. मज़ा नहीं आया तुम्हारे बगैर. होना चाहिए था. तो अब मैं इसका एक रूल लिखता हूँ मॉडल का रूल. नोट देखिए कि जब मॉडल्स को पास्ट के लिए यूज़ करते हैं. एक मिनट. पास्ट के लिए यूज़ करते हैं तब मॉडल के बगल में हैव लगाना पड़ता है और उसके बगल में V3 लगाना पड़ता है. यानी कि सबको पता है कि मॉडल अपने बगल में बेस फॉर्म लेता है तो मॉडल के तुरंत बगल में तो V3 नहीं लग सकता. ये तो असंभव है. यानी कि हम ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि शुड गॉन. ये तो गलत हो जाएगा ना. सबको पता है नहीं बोल सकते. यस सर. है ना. यस सर. शुड हैव गॉन. हम ये तो नहीं बोल सकते कि शुड हैड. ये नहीं बोल सकते. गलत हो जाएगा. तो अब हम जब पास्ट की बात करें तो करें कैसे. तो हम क्या करेंगे कि एक मॉडल लगा देंगे. जैसे मान लो शुड लगा दिया. अब इसके बगल में हैव तो आ सकता है. हैव तो बेस फॉर्म है. ये आ सकता है. हैव लगा दो. और हैव के बगल में थर्ड फॉर्म भी आ सकता है. हैव हैज हैड अपने साथ थर्ड फॉर्म लेते हैं. तो इसके बगल में आपको थर्ड फॉर्म लगाना है ऐसे. तो अब फिर से आइए कि स्टेट ऑफ बीइंग का जो वर्ब है वो कौन सा होता है जी. बी होता है. ये होता है ना. किस फॉर्म में होता है ये. बेस फॉर्म में होता है. लेकिन अब हमें क्या करना है पास्ट में जाना है तो क्या लगाना है V3 लगाना है. तो अब भैया इस बी का V3 याद कीजिए. लिखा था मैंने BWN. ये तो आपका हो गया सर बीन. फर्स्ट फॉर्म में. ये हो गया वाज वर. सेकंड में थर्ड फॉर्म में क्या है बिन है. फोर्थ फॉर्म में क्या है बीइंग है. तो हमारा रूल कह रहा है कि भाई आप शुड लगाओ बगल में हैव लगाओ और आपको यहाँ पर V3 लगाना है और वो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब का ही होना चाहिए क्योंकि आप बात स्टेट ऑफ बीइंग की कर रहे हो. तो बी का थर्ड फॉर्म बिन. इसको उठाएंगे. बिन. तो कुल मिला करके प्रेजेंट में था शुड बी था. तुम क्या मान रहे थे प्रेजेंट टाइम. और जैसे पास्ट हो जाएगा तो एक तो हमें बगल में हैव भी लगाना है और बी का थर्ड बिन भी करना है. यू नो शुड हैव बिन करेंगे तब जा करके पास्ट माना जाएगा. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर ये रहा शुड लगा दो बिन शुड बिन
क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि मॉडल अपने बगल में V3 नहीं लेता है। ये अपने बगल में तो लेगा बेस फॉर्म लेगा, बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, बर्दाश्त ही नहीं करेगा एकदम। ओके सर। तो अब आखिर हमें बीन लगाना भी है, तो बीच में एक मीडिएटर चाहिए हमको। तो मीडिएटरवा कौन है? ई है, ये जो हैव है, ये मीडिएटर। ये दोनों को जोड़ के रहता है एकदम, कल हो ना हो दोनों को जोड़ कर रखता है। ठीक है जी। आइए सर, आर यू फ्रॉम बिहार? हर जगह से हम ऐसा ऐसा टोन निकाल देंगे कि सब जगह से पता चलता है। ठीक है, तो एनीवेज सर आपको पटना में बहुत बार मैं लाइव देखा। ओके फाइन गाइस। गाइस मैं जानबूझ के ऐसे बोलता हूँ ताकि थोड़ा सा फन हो, डोंट वरी। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट दिस गाइस। तो अगर मैं कहता हूँ यार तुम्हें घर पर होना चाहिए था, तुम्हें घर पर होना चाहिए था, अब मैं कैसे बोलूँगा भाई? You should have been at home. You should have been at home. ये हो जाएगा, you should have been at home. और तुम्हें घर पर होना चाहिए, You should be at home. should be at home. ये डिफरेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बताइए कि कल शाम को मुझे कहाँ होना चाहिए था? Where should I have been? Yesterday evening. Where should I have been? At evening. Tomorrow evening. Yesterday. तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था यार। You should have been with him. You should have been with him. You should have been with him. Okay? कल तुम बहुत गुस्से में थे, तुम्हें ना पोलाइट रहना चाहिए था। You should have been polite. You should have been polite. Okay. Fine. तो तुम्हें गुस्से में नहीं रहना चाहिए था कल। You should have. You should not have been angry mood. एंग्री से भी चल जाएगा। Should not have been angry. सर इसका नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर लिख दीजिए प्लीज। या प्लीज। ये should have been इतना बड़ा है ना कि कुछ न कुछ मतलब भूलने जैसा लग जाता है। Shouldn't have been. तो नेगेटिव में हम सब्जेक्ट छोटा कर सकते हैं shouldn't से, और ये have been तो रहेगा ही। देखिए एक कॉमन सेंस और बताता हूँ, ये जो बीन है ये तो हैव के बगले में रहेगा, समझ रहे हैं? ये छोड़ेगा नहीं, इसका पीछा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि भाई ये बीन इधर आएगा ही नहीं। कैसे आ सकता है? मॉडल तो अपने साथ क्या लेता है? बेस फॉर्म लेता है। बीन तो इस हैव के इधर ही रहेगा, कहीं नहीं जा सकता। आपको जो करना है शुड में नोट लगाते रहो, हैव बीन को एक साथ समझो, यू नो। ओके, तो नेगेटिव में तो ऐसा हो गया। तो इस पर एक सेंटेंस देखते हैं कि तुम्हें कल रात पिया हुआ नहीं होना चाहिए था, नो। You should not have been. You should not have You should not have been drunk. Drunk. Shouldn't You shouldn't have been drunk. अब इस बिन के बाद हमें यहाँ जो चाहिए, ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट ही चाहिए ना, तो या तो एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, या प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। तो पिया हुआ, टूटा हुआ, ऐसे में एडजेक्टिव होता है ना, जो कि थर्ड फॉर्म में आते हैं। तो कह सकते हैं ड्रंक, कह सकते हैं इनएब्रिएटेड, कह सकते हैं ड्रंक। सर अल्कोहलिक कह सकते हैं सर। अल्कोहलिक अगर आप बोलेंगे ना तो लत लक्षण बाई मरलो पर न जाए, यू नो, तो वो हो जाएगा कि शराबी था वो। अल्कोहलिक मतलब एक लत है, यू नो। ये जो मैं आपको बता दूं, ये जो अल्कोहलिक, ये जो लिक है ना, जैसे अगर मैं वर्क में लगा दूं वर्कोहलिक, तो क्या हो जाएगा? काम करने की लत, यू नो। तो वर्कोहलिक काम करने की लत है। तो उसी तरीके से अगर अल्कोहलिक कर दूंगा तो उसको शराब पीने की लत। लेकिन हो सकता है कल कोई बंदा पिया हुआ था, नशे में था, जरूरी नहीं कि वो शराबी ही था, यू नो। हो सकता है कल किसी ने पिला दिया होगा। तो उस हिसाब से ड्रंक या इनएब्रिएटेड सही है। जैसे सर ये वर्कोहलिक कोई वर्ड होता है?
हाँ हाँ क्यों नहीं? ऐसे सर शॉपाहोलिक भी होता है ना सर? हाँ ये जितने चॉकलेट ये होलिक है, ये होलिक मतलब एकदम आदत है ये खरीदने की लत। ये लत है, ये एडिक्शन को दिखाता है ये। तो सर अगर इसमें शॉपिंग लगा सकते हैं, शॉपिंग हॉलिक। शॉपहॉलिक एक बार गूगल सर्च करके कंफर्म हो जाएगा। है वर्ड है। यस यस है। अच्छा, एक वर्ड आता है शराब के लिए, बूज। यस बूज। यस सर। तो अगर बूज मतलब शराब, तो शराब पीने वाले को फिर क्या बोलेंगे? बूजर। बूजर। यू नो बूजर बोलना पड़ेगा। तो हम पर किसको, इसके नाम से ब्रांड भी सदा आया था सर आई थिंक। अच्छा ऐसा, ओके। नाम भी याद है सर। बूजर। तो बूजर आपका मतलब बिल्कुल वो शराबी हो जाएगा। या एक और इसके लिए वर्ड आता है ड्रंकर्ड। एक बार स्पेलिंग देख लीजिएगा, ड्रंकर्ड कुछ ऐसा रहेगा, ड्रंकर्ड। तो ड्रंकर्ड भी बोलेंगे तो शराबी वाली फीलिंग देगा। तो शराबी मतलब कि रोज ही पीता होगा तभी तो शराबी है। यस सर। तो हम ड्रंक कह सकते हैं, हम ड्रंकन भी कह सकते हैं। एनीवेज चलिए, तुम्हें कल रात बेड पर होना चाहिए था, तो कैसे हो जाएगा? You should have been at bed. कल रात, Last night. ओके फाइन। इसे कैसे बनाएंगे? उसके पिता को बचपन में उसके साथ होना चाहिए था। अब उसके पिता का हम हिज फादर बोले कि हर फादर बोले, क्या बोले? His His father. father is Father should have been with in his childhood. देखिए, कभी भी his father should have been with him ग्रामर का एक नियम है in childhood. कि अगर हिंदी में कोई सेंटेंस हो उसके Since पापा childhood. और आपको पता ना हो कि ये लड़की के पापा के लड़के के पापा, तो ग्रामर सबको क्या मान के चलता है? He मान के चलता है। सबको मर्द मान लेता है, ठीक है? ये ग्रामर की प्रॉब्लम। तो उसके पापा का हम क्या मान के चलेंगे? हिज फादर। His father. उसे होना चाहिए था तो Should have been. उसके साथ With with him, him child in his childhood, with him in his childhood. So can we use during here? during the child बचपन के दौरान, during, हाँ फिर ठीक है, during पीरियड को दिखाता है, बोल सकते हैं। हाँ सर इसे कैसे बोलेंगे? तुम्हें मेरे Since बुरे you वक्त में capacity. मेरे साथ होना चाहिए था। तुम्हें बुरे वक्त Should में- have. You should have been with me. Have been with me In my bad time. Should have been with me in my bad time. In my bad time. My trouble time. should have been, ठीक है। With me in my bad time. हाँ बाकी तो मेरे बुरे समय में, इसके लिए मुहावरे भी आते होंगे। In my trouble time. in my bad days है, bad days, Yes sir. bad time बोल सकते। ओके जी, तो ये आपका हो गया स्टेट ऑफ बी। सर मुश्किल समय को हार्ड टाइम भी तो बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हार्ड टाइम कह सकते हैं जी। और भी मुहावरे में भी आता है, रेनी डेज, ऐसे कई आते हैं। बताइएगा ये दोनों हाँ या ना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes sir. Clear sir. ओके, तो सर बी वाला यूज करेंगे फैमिली में चेक आउट बता दीजिए सर। सर WH में से सर वो थोड़ा स्ट्रक्चर उसका भी लिख दीजिए सर। जैसे अगर ये इंटेरोगेटिव हो मान लो, तो इंटेरोगेटिव तो भाई दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन में तो आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले उठाना पड़ेगा। शुड, जैसे क्या तुम्हें घर पर होना चाहिए था, तो शुड के बगल में सब्जेक्ट, should you और ये तो चिपका हुआ है, have been, have should been you तो have been चिपका at हुआ है, home? यस सर। ये तो अलग नहीं होगा। ऐसे करके आप बोलोगे तो कैसे होगा? क्या तुम्हें घर पर होना चाहिए था? शुड यू You have been. Should you have been at home? ऐसे। और इसमें अगर दूसरा वर्जन है कि मैं WH लगा दूँ, तो फिर WH Why should you have been at home? बाकी वही शुड, यहाँ सब्जेक्ट
plus have been. Have been. प्लस यहाँ पर डैश 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 में पता है ना, नाउन एडजेक्टिव या प्रेपोजिशनल फ्रेज। Yes. तो तुम्हें घर पर सर क्यों अगर होना इन चाहिए था? सर अगर इन डैश को हम यहाँ नाम दें तो ये कॉम्प्लीमेंट Why होगी should ना? हाँ जी, why should you have been at home? नहीं उसमें there is no particular word. इसमें आप कॉम्प्लीमेंट We can put बोलेंगे तो वैसे नाउन एडजेक्टिव तो कॉम्प्लीमेंट है, बट जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं ये तो आपके लोकेशन वगैरह को दिखाते हैं ना। कहने सर को इसे कैसे बोलेंगे? मुझे तुम्हारा साथ क्यों देना चाहिए था? ओके, अब साथ देना अगर एक्शन में आ गया, यू नो, यस सर। साथ ओके देना Why should I? अच्छा। तो साथ देने को Action अगर हो आप गया। मान लीजिए सपोर्ट कहते हो, यू नो, सपोर्ट मतलब भी साथ साथ होना देना हो चाहिए सकता था। है। सर स्टैंड बाय भी बोलते हैं ना सर, शायद मे स्टैंड बी। बाय भी कह सकते हैं, तो स्टैंड बाय भी हो गया आपका। तो ये सब फिर वर्ब एक्शन में आ जाएगा। ओके तो सर। एक्शन में आ जाएगा तो कोई नहीं, इसका थर्ड फॉर्म कर दीजिए ना, मुझे तुम्हारा साथ क्यों देना चाहिए था। व्हाई शुड आई हैव स्टूड बाय। अब बीन नहीं लगा सकते ना, पता है ना बीन क्यों नहीं लगा रहे? यस सर थर्ड भी तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, should भी थर्ड फॉर्म है सर। क्योंकि बीइंग तो हम दो बस थर्ड फॉर्म एक साथ है। जो स्टेट ऑफ बीइंग है वो बी फैमिली है, तो State of- बी का बीन करेंगे। लेकिन अगर Yes, कोई sir. एक्शन है, जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तो यू शुड हैव You should have gone there. You should have gone there. तो फिर हम यहाँ पर बीन नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ एक्शन आ गया, या वही वर्ब आएगा। स्टेट ऑफ बीइंग है तो बी का बीन आएगा, पोजीशन है तो हैव का हैड आएगा, और एक्शन है तो वही गो का गॉन, ईट का ईटन, यू नो, ऐसे समझ। ओके जी। ओके सर। सर स्टूड का मतलब क्या होता है? एक्चुअली वो स्टैंड बाय जो वर्ड होता है ना, फ्रेजल वर्ब है, तो स्टैंड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? Verb is स्टूड हो जाए तो व्हाई शुड आई हैव Stood, sir. स्टूड बाय। अगर मुझे मतलब मैं स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ में, यू नो, एकदम हमेशा खड़े रहना आपके लिए, यूं समझ साथ लो। देना। साथ देना। ओके कि स्टैंड I- बाय। जैसे ही ऑलवेज स्टैंड्स बाय मी, हमेशा एकदम मेरा साथ देता है, सपोर्ट करता है। साथ में। अगर यहाँ सपोर्ट कर देते, मान लो सपोर्ट वर्ड यूज करते, तो क्या होता? व्हाई शुड आई हैव Why should I सपोर्टेड You. सपोर्टेड यू। With a stand भी बोल सकते हैं ना सर, stand by। विद स्टैंड का मतलब होता है सामना करना, यू नो, विद स्टैंड, किसी चीज का सामना करना। जैसे आपने मान लीजिए कि कोई चादर खरीदा, आपने बोला इट कैन विद स्टैंड एनी कोल्ड सीजन, यू नो, किसी भी कोल्ड का ये सामना कर लेगा, सह लेगा, विद स्टैंड। इसका सर withstand का withstand. तब भी आप लोग ना वर्ड मीनिंग का गारंटी मत लीजिए, इसको गूगल सर्च करके कंफर्म हुआ कीजिए, जो भी है ना पूरा कंफर्म हुआ कीजिए, क्योंकि एक ही वर्ड के पता है ना, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग बदलता है। Phrasal verb है क्या सर ये? With a stand मतलब फेस करना, राइट? हाँ, फेस करना, ये एक साथ ही चिपका हुआ है, तो एक ही वर्ड माना जाएगा। अच्छा जी, हम कहाँ थे? इंटरोगेटिव। तो अगर मैं बोलूँ कि WH अगर मैं लगा रहा हूँ, यहाँ था ना WH, तो WH के बगल में शुड है, तो सबको दिखाई दे रहा है। ओके, जैसे कि तुम्हें गुस्से में क्यों होना चाहिए था, तो वाई शुड यू Why should you have Why been? should you Should you have been angry? should you have been angry? तो वाई के बाद शुड है, एकदम क्लियर है। लेकिन मैंने अभी कहा था कि अगर कुछ ऐसे सेंटेंसेज आ जाए कि मुझे नहीं पता, तो क्या हो जाएगा? आई डोंट नो। I don't know. I don't know. I don't know. तुम्हें गुस्से में क्यों होना चाहिए? I should have been angry. Why you should have been? Why I You should should have You should have been angry. तो इससे ये साबित होता है कि इधर वाई के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, इधर वाई के बाद क्या है? मॉडल आ रहा है, Should. है ना? तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। मॉडल। मुझे बताओ तुम्हें घर पर क्यों होना चाहिए, प्रेजेंट वाला उठाते हैं, मुझे बताओ। Tell me why should Tell you me. be at home? Why Why have been at home? I should be at home? Should have been at home. नहीं, प्रेजेंट वाला है, जैसे प्रेजेंट में कोई कह रहा है, Sir, why You should be at home. Why you should? I should be at home. Tell me why should You I should be at home? टेल मी व्हाई यू शुड बी एट होम। ओके जी,
मान के चले क्लियर कि ओके है सबका ये? चलो अब आप इसमें क्या लगाइए। साउंड आ रहा था? बंद कीजिए, साउंड बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। कहीं किसी ऐसे कमरे में चले जाइए जहाँ शांति हो, एकदम मस्त बैठ के आप पढ़े, गाँव कचकच से दूर हो जाइए। अब गाइस हम इसी सब कुछ सेम है, इससे पहले हमें क्या लगा देना है? देयर। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब मैं कर रहा हूँ देयर शुड बी, ओके, डैश डैश डैश। अब इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? जैसे ये कमरा है, ये रूम है, हम इस कमरे में गए और हमने देखा कि यार इस कमरे में तो यहाँ पर पंखा ही नहीं है ही नहीं। हमने देखा कि यार इसके घर में कोई भी मतलब जो भी चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ नहीं है। अब हम बस कह रहे यार इस घर में एक पंखा तो होना चाहिए यार, इस घर में पंखा होना चाहिए। तो हम कैसे बोलेंगे? देयर शुड बी अ फैन, ओके। जी सर जी, यस सर। तो अब हम क्या करेंगे? हमने शुड बी सीखा, अब उस शुड बी में हमें सिर्फ क्या लगा देना है? देयर लगा देना। अब हम कर देंगे देयर शुड बी। बहुत पॉपुलर है, काफ़ी यूज़ होता है। फिर डैश डैश डैश। सपोज दैट यस सर। यहाँ एक घर है और इस घर में पंखा नहीं है, पंखा नहीं है। अब हम कह रहे हैं यार कम से कम इस घर में एक पंखा होना चाहिए, इस कमरे में एक पंखा होना चाहिए, यू नो। तो स्ट्रक्चर हमारा ऐसे हो जाएगा। There should be a fan. There should be a fan in this room. In this room. ओके। तो हम देयर से शुरुआत क्यों करते हैं? हम उस कम से कम के लिए एटलीस्ट लगाएंगे। होना चाहिए। हाँ, एटलीस्ट लगा सकते हैं कि एटलीस्ट देयर शुड बी एटलीस्ट अ फैन इन दिस रूम यार, लेट अलोन एसी। एसी की बात छोड़ दो, पंखा तो होना ही चाहिए। ओके, तो और खूबसूरत हो जाएगा ना सर एटलीस्ट लगाने से। तो अब मैं बोलूँ कि आप जैसे एक शादीशुदा जोड़ा है, कपल है, और मैं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में प्रेम होना चाहिए, यू नो। मुझे ये बोलना है आपके जीवन में प्रेम होना है, ऐसे नहीं कोई प्रेम नाम का लड़का बुला के ले आओ, यू नो। आपके जीवन में प्रेम होना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? There should be love in your married life. तो हम वो देयर से शुरू करते हैं। तो ये देयर बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर शुड बी Love in your married life. Love in your marriage life. मैरिड लाइफ, In your life. Married. Okay, married life. हाँ, क्योंकि There should be love in your married life. लाइफ हमारा नाउन है, तो मैरिड एडजेक्टिव है एक्चुअली, यू नो। जैसे गुड लाइफ, बैड लाइफ, वैसे मैरिड लाइफ एडजेक्टिव है ना, सब एडजेक्टिव। ओके, तो और हम देयर कैसे यूज़ कर सकते हैं कि इस बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए, अगर ऐसा बोलना है तो कैसे बोलेंगे? There should be profit. There should be profit in this business. इन दिस बिजनेस। ओके, फाइन। आप जैसे कि किसी ने सब्जी बनाया, आप कह रहे हो यार इस सब्जी में ना थोड़ा और सॉल्ट होना चाहिए ना, थोड़ा सा और। There should be more salt. Little salt in. लिटिल मोर, लिटिल के साथ मोर लगा दो, लिटिल मोर सॉल्ट। There should be little more salt इन This दिस, curry. in this vegetable. हाँ जो भी है, इन दिस करी वेजिटेबल व्हाटएवर, Curry. ठीक है। करी कह लो, क्या है करी, करी कह लो। Sir, there should be enough salt बोल सकता? हाँ, सर कुक्ड सब्जियों को हम वेजिटेबल बोल सकते हैं? कहने को तो वेजिटेबल कह ही देते हैं, बट एक्चुअली जब उसमें नहीं बन जाता है तो हाँ हैं ना, डिश बोलते हैं, करी बोलते हैं, है ही कोई नहीं। जैसी वेजिटेबल की आदत है रहने, अब इस पे लेक्चर हो जाएगा फिर काम का। ठीक है, फिर बिरयानी लिख दो सर। आप करी में नमक डलवा लो, कहीं नमक डलवा लो, छोड़ो ना यार, शुड बी पे ध्यान देते हैं क्या है। ओके फाइन। तो अब इसी का हमें पास्ट करना है, बस ये लास्ट है हमारा, इसके बाद हम चलेंगे। अब मान लो कि आपकी उसी करी में कल रात नमक नहीं था,
अब आपको पास्ट टाइम करना है। सब कुछ वही है, देयर है, There should have been. There should have been. There should have been later. little more salt in Little this. more salt तो देयर शुड हैव in the curry. There There should should have been. been more. ठीक है, मोर सॉल्ट या लिटिल मोर जो भी है। Little more salt हाँ, या in the curry. आजकल लिटिल को एक और कहते हैं ना, अ बिट, सुना होगा, देयर शुड बी अ बिट मोर जी सर जी, A a bit bit more. more. इन द Little bit. लिटिल बिट। तो ये सब कह सकते हो। A bit more. तो हमने जो देखा, एक तो हमने देखा कि यू शुड हैव बीन, अभी देख रहे हैं देयर शुड हैव बीन। तो डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, यू नो, कि यार तुम्हारे जीवन में फन होना चाहिए था यार। देयर There should have There been should be fun fun in your life. In your life. In your life. In your life. और तुम्हारे जीवन में फन होना चाहिए। There should be fun in your should be life. fun. There should be fun in your life. Fun in your life. In your life. Life. ओके, सर ऐसे ही दो चार ये कर दीजिए क्वेश्चन, जिससे थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट। कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक इंसान है, हम इस इंसान को कह रहे हैं कि देखो तुम्हें काम होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा? You should be calm. Should be calm. शुड बी काम। और फिर मैं बोलूँ कि तुम्हारे बैग में एक पेन होना चाहिए। तो मैं कैसे बोलूँगा? There should be a pen in There should be a pen There should in be your pen bag. in your bag. In your bag. आज तो आप लोगों ने ऑडियो की जो कर रखी है, कमाल कर दिया है। बहुत खराब ऑडियो है। आप खुद अपनी रिकॉर्डिंग सुनना, आपको पता चल जाएगा। ओके, अब इसी को मैं कह रहा हूँ कि कल रात को तुम्हें घर पर होना चाहिए था। You should have been at home You should have yesterday. been at You home last should night. have been at your home last. कल रात At home last night. एट होम। ठीक, कल तुम्हारे बैग में कुछ पैसे होने चाहिए थे। There should have been There should have been You should have There been is some in your money bag. in your bag. बैग मान लो कल yesterday। हाँ जी, देयर का मतलब ही ऐसे होता है कि किसी चीज़ को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। मान लीजिए फ्रिज है, फ्रिज दिखाई दे रहा है, बट फ्रिज के अंदर क्या है, हमें इसके बारे में बात करनी है, इसको इंट्रोड्यूस कराना है। अभी ये मान लो ये लौकी है, ये बैंगन है, तो मैं बोलूँगा कि फ्रिज में एक बैंगन है, तो मैं खाली बैंगन ऐसे ब्रिंजल नहीं बोल सकता। इससे पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा? देयर। देयर इज अ ब्रिंजल brinjal in the इन द fridge. फ्रिज, वो In the इंट्रोड्यूस fridge. कराना है। उसी तरीके से आपके पास एक बैग है, मुझे बैग तो दिखाई दे रहा है, वो बैग के अंदर क्या है पता नहीं। तो जब मैं बैग के अंदर की चीज़ों को उजागर करूँगा, बाहर लाऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा लोगों से कि भाई ये जो बैग देख रहे हैं ना, इसमें एक गन है भाई, तो मैं देयर से उस गन को There इंट्रोड्यूस is a करूँगा gun in the bag. कि देयर इज अ गन इन दिस बैग। In the bag. तो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, इसलिए इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। सुना होगा किसी ने, इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोड्यूस करता है चीज़ों को। तो इसको किसी भी टेंस पे ले जाइए देयर को। जैसे जी सर। हाँ, अगर मैं इसी देयर में क्या क्या लगा सकते हैं हम? देयर इज, देयर आर, देयर वाज, देयर वर, There were. देयर विल बी, सर फ्यूचर में इसको यूज कर सकते हैं सर। Should be. शुड को Should have been. शुड हैव बीन। अभी अपने शुड हैव बीन सीखा। फ्यूचर में शुड भी लगा सकते हैं ना। जैसे मैं बोलूँ कि 2 घंटे बाद तुम्हें घर पर होना चाहिए, तो 2 घंटे बाद क्या है? फ्यूचर ही तो है, आराम से बोल सकते हैं। You should be You should be at home You You should should be be at home after after 2 hours. after 2 hours। ठीक है। और इसमें शुड हैव बीन नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, वो तो पास्ट की तरफ चला जाएगा, बीन लगा Past की बात है ना। ओके। Sir, future and present में should be, okay, करेक्ट, and past में should have been. शुड हैव बीन, शुड हैव Should बीन। have been. ओके जी। सर एक्शन के लिए सिर्फ हैव का थर्ड फॉर्म लगा देंगे ना। हाँ, एक्शन Action में only should. एक्शन में शुड हैव तो लगेगा, Have. जी, जी. बट Yes, उसमें sir. थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। ओके सर। एक्शन भी देख ही लीजिए ना क्या है। अगर एक्शन में प्रेजेंट से फ्यूचर वाला एक्शन हो, प्रेजेंट से लेकर
फ्यूचर। मैं बोलूँ यार तुम्हें अपने कपड़े धोने चाहिए, तो खाली शुड। यू शुड You should wash your Wash clothes. your You should wash your clothes. Okay, you should wash कॉमन your सेंस। clothes. अभी मैंने कहा था कि शुड के बगल में अगर स्टेट ऑफ बीइंग है तो उसका बी आ जाएगा, है ना। यस सर। अगर वो पोजीशन होगा तो हम आगे उसका हैव भी सीखेंगे, लेकिन ये एक्शन है तो एक्शन है तो वॉश, है ना। जैसा एक्शन वैसा वर्ड लगाइए ना, धोना खाना पीना वो लगा दीजिए। शुड के बगल में ये सारे बेस फॉर्म आएंगे। ओके, बेस है, सारे बेस है। वॉश भी बेस ही है, जिसको आप फर्स्ट फॉर्म कहते हैं क्योंकि एक ही जैसे दिखते हैं ना। तो बताइए कि तुम्हें लिखना चाहिए, यू शुड राइट। You should write. ओके, तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए, You should go. You should go. You should study. तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। You should study. अब इसी का जब पास्ट करेंगे तो पास्ट की मजबूरी है You should have. अपने बगल You में should have been. Have studied. Have been studied. have gone. Who have studied. अब मेरी You बात, should have studied, sir. हमने have बात, a study. हमको भी बोलने दिया जाए भाई साहब, हम भी हैं, रुकिए। तो शुड के बगल में हैव लगेगा तो पक्का पता है ना। अब हैव के बगल sir. में क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, यही चाहिए ना। Third one. Yes sir. Yes, sir. कर दे, अगर गो है तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, Gone. गॉन हो जाएगा। Gone. यू शुड हैव गॉन। अगर मैं बोलूँ तुम्हें लिखना चाहिए था तो शुड हैव तक तो अब बोलना ही बोलना पड़ेगा। You should have. written. You should have wrote. यू शुड हैव रिटन, थर्ड फॉर्म है ना, you should have Written. Oh, sorry. Yes, Written. Written. Wrote. Second हो जाएगा, हाँ. Second form हो जाएगा. तुम्हें बताना चाहिए था, यू शुड हैव। You should have told. You should have told. Told me. तुम्हें कल आना चाहिए था। You should have come. Yes Should sir. have come. शुड You हैव, should have. कम का थर्ड फॉर्म कम ही रहता है, शुड हैव कम यस्टरडे। Okay sir. तो ये एक्शन है guys। तो ये आपका हो गया एडवांस स्टेट सर ऑफ जैसे बीइंग। हमें बोलना हो कि तुम्हें बात करने की तमीज होनी चाहिए, तो सर ये स्टेट ऑफ बीइंग में सर किसमें होगा नहीं, ये? ये पोजीशन है, पोजीशन है। पोजीशन है। यू ओके शुड सर. हैव, ये हम कल सीखेंगे ना, पोजीशन। ओके सर.